हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ नया जेनेटिक्स से रिलेटेड। द टॉपिक विल बी इंटरेस्टिंग। इसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। लास्ट 5 to 10 ईयर्स में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यही टॉपिक चुना, पेडिग्री एनालिसिस। ये होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एनालिसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स और डिजीज़ फॉर 3 or more generation in a family of is known as pedigree analysis. Pedigree analysis. गाइस, यहाँ पर डेफिनेशन देख के घबराना नहीं है। इसे आसान भाषा में कहें तो हम किसी भी बीमारी या किसी भी कैरेक्टर को अगर 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन में देखना चाहते हैं तो वो हम एनालाइज करेंगे थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस, ओके। आई हैव जस्ट wrote the definition so that you might be clear with the topic well, okay. ये हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं। सपोज़ हमने कैरेक्टर्स लिया, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स एंड डिजीज़ की बात की है। कैरेक्टर्स लिया और यहाँ पर एक डिजीज़ लिख देती हूँ। डिजीज़ में क्या क्या आता है? सबसे पहले ऑटोसोमल डिजीज़, फिर ऑटोसोमल में भी 2 आता है। डोमिनेंट, जो डिजीज़ डोमिनेंट होते हैं, जो डिजीज़ रेसेसिव होते हैं, ओके। सेकेंड में क्या आता है? सेक्स लिंक्ड, इसमें भी वही सेम चीज़, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एक और बात यहाँ पर जाननी है कि ये सेक्स लिंक्ड में एक तो होता है एक्स लिंक्ड, जिसके लिए सेक्स लिंक को ही एक्स लिंक कहते हैं, जिसके लिए ये है। एक थर्ड होता है वाई लिंक्ड, ओके। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि ये भी आता है सेक्स लिंक के अंदर, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब सेक्स लिंक कहा जाए तो आपको एक्स लिंक्ड कंसिडर करना है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन इन द क्वेश्चन। नंबर 4 विल बी साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल डिजीज़, या फिर इनहेरिटेंस कह सकते हैं आप उसे, जो मदर के साइटोप्लाज्म से आता है, क्योंकि ओनली मदर कैन ओवम से ही साइटोप्लाज्म जाता है, स्पर्म से तो न्यूक्लियस जाता है। साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इनहेरिटेंस, इसी वजह से यहाँ पे मैटरनल वर्ड यूज़ हुआ है। तो कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सपोज़ किसी में हम जनरली मेन में देखते हैं क्या होता है, वो जो हेयर ग्रोथ होता है, ये कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। हेयर ग्रोथ ऑन पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कैरेक्टर्स में, जैसे कि पिच ऑफ वॉइस आ सकता है, जैसे मेन का कम होता है, मतलब कम होता है, लो
मेन के लिए एंड हाई वुमेन के लिए। ठीक है, सो ये कैरेक्टर्स की बात मैंने की। कैरेक्टर्स में और भी बहुत कुछ आते हैं। आई हैव गिवन 2 एग्जाम्पल्स, 1 एंड मैंने सारे डिजीज़ के नाम बताए हैं कि क्या क्या पॉसिबल डिजीज़ है। एक ऑटोजोमल होता है जो हमारे ऑटोजोम से रिलेटेड होता है, मे बी इट विल बी डोमिनेंट, मे बी इट विल बी रेसेसिव। सो ये एक पहला हो गया। 6 लिंक में डोमिनेंट एंड रेसेसिव, अनलेस एंड अनटिल मेंशन ना हो तो हमें एक्स लिंक कंसिडर करना। एक वाई लिंक्ड होता है एंड एक साइटोप्लाज्मिक होता है। एंड वाई लिंक की एक खासियत है, ये सिर्फ फादर से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि फादर टू जनरेशन, फादर से जनरेशन में जाता है। तो वाई लिंक तो सिर्फ मेल में होता है, इसी वजह से फादर में से जाता है। ठीक है, सो गाइस लेट अस प्रोसीड विद द सिंबल्स ऑफ वेरियस सिंबल्स ऑफ पेडिग्री। कैसे हम एनालाइज करेंगे कि ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये क्या चीज़ का सिंबल है। सो लेट्स प्रोसीड विद गाइस। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो यूज़ होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री। ओके, सो सबसे पहला सिंबल, ये सिंबल इंडिकेट करता है नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। सेकंड में आता है राउंडेड, ये इंडिकेट करता है नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। फीमेल का सिंबल ये है, मेल का सिंबल है ये। ओके, याद रखना है इस चीज़ को भी। सो थर्ड में आता है, ये इंडिकेट करता है मेटिंग और मैरिज, मेटिंग और मैरिज। नाउ द फोर्थ वन इज ये इंडिकेट कर रहा है द सिबलिंग्स आर इंडिकेटेड, मतलब ये जो बच्चे हैं, द सिबलिंग्स तो नहीं, ये ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स आर इंडिकेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in chronological order, chronological order. And the fifth symbol is इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीन्स इसका क्या सेक्स है, ये मेल है या फीमेल है, अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है। ओके, नाउ विद द ट्विंस, नंबर 6। ओके, ट्विन से रिलेटेड, सो ये और ये इंडिकेट कर रहा है monozygotic. From the same zygote they get separated, the same ovum gets separated and get fertilized by the two sperms, zygotic. So ये लाइन होता है मोनोजाइगोटिक में। ठीक है, यहाँ पर 2 मेल इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर 2 फीमेल इंडिकेट हो रहा है। डाइजाइगोटिक में क्या हो जाएगा, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक है ये है डाइजाइगोटिक। ये इंडिकेट करता है दिस थिंग, इसमें ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मोनोजाइगोटिक कुड बी ओनली 2 मेल और 2 फीमेल, बट इन डाइजाइगोटिक
there can be two possibility of two female, two male, or either one male or one female. Now few more. Number 7. These two are indicating affected individuals. Affected individuals. Okay. Number 8. This indicates heterozygous for autosomal recessive. Heterozygous for autosomal recessive. Autosomal recessive. Okay. 9th one. This indicates carrier female. Carrier female for X-linked recessive disease. Recessive disease. Now with the last 3 क्लियर हो गया होगा कि मैंने सिंबल्स कैसे कैसे यहाँ पर जो NCERT बायोलॉजी में जैसे दिया हुआ है मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिया है। कुछ मैंने फ्यू ऐड किया है जो दूसरे बुक से मैंने याद किया था, उसे भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। सो विद द लास्ट 3 एंड वी आर डन विद द टॉपिक 10. This indicates death of individual. Death of individual. Number 11. This indicates stillbirth or abortion. Stillbirth का मतलब होता है कि जो इन्फेंट पैदा होते हैं वो मरे हुए पैदा होते हैं. Number 12. This indicates marriage between relatives. Marriage between relatives. जो क्लोज रिलेटिव्स में शादी वगैरह होते हैं ना, उसे ये इंडिकेट करता है. So guys, we have completed the symbols used in pedigree as well as what is pedigree analysis. Stay tuned with my channel so that I will be discussing with the various types of diseases related to inheritance or as well as chromosomal Mendelian disorders. Thank you. Have a nice day.